मिस्ट्री ऑफ कैलाश टेम्पल। कैलाश मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य जो वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आंचल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने इतिहास और अपनी प्राचीन परंपराओं के साथ साथ अपनी वास्तुकला के लिए भी काफ़ी मशहूर हैं। उन्हीं मंदिरों में से एक मंदिर है कैलाश मंदिर। आज हम इसी कैलाश मंदिर के बारे में आपको बताने वाले हैं। यह मंदिर किसी अजूबे से कम नहीं है, लेकिन इस मंदिर के बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। ना ही इस मंदिर में पुजारी होते हैं, ना ही पंडित। तो क्या है रहस्य इन मंदिर की गुफाओं में, जिसे अंग्रेज़ों के ज़माने से छुपाया जा रहा है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर कुछ ऐसे हैं कि आज जितनी भी नई टेक्नोलॉजी और साइंस के इतने डेवलप होने के बावजूद भी इन मंदिरों की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा ही एक मंदिर है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एलोरा की गुफाओं में। इसका सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यह है कि यह मंदिर मात्र एक चट्टान को काटकर और तराशकर बनाया गया है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। महाराष्ट्र में एलोरा गांव की चरना नदी पहाड़ियों को काटकर तैयार की गई एलोरा गुफा में जो रहस्य छुपे हुए हैं, आज उनके बारे में हमारे पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन या फिर फैक्ट्स मौजूद तो नहीं है। इन्हीं संरचना और गुफाओं में एक मेन स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। ये आज दुनिया भर के लिए रहस्यमय मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर देखने में जितना अद्भुत दिखता है, उसे बनाने की टेक्नोलॉजी और आर्ट भी उतना ही मिस्टीरियस है। कुछ दशकों पहले तक इसमें की कुछ सिलेक्टेड गुफाएं आम पर्यटकों के लिए खुली हुई थी, लेकिन अब उन्हें पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसके पीछे के कारण भी आज हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। आइए जानते हैं कि ऐसा क्या खास है इस कैलाश मंदिर में। सोशल मीडिया पर वैसे तो कैलाश मंदिर से जुड़ी कई कहानियां मशहूर हैं और इससे जुड़ी तमाम तरह की जानकारियां भी मशहूर हैं, लेकिन इस संरचना का वास्तविक और प्राचीन इतिहास क्या है, किसी को नहीं मालूम। खुद विज्ञान भी कभी कभी ये मानने लगता है कि ये हो ना हो किसी इनविजिबल फोर्स या फिर सुपरनैचुरल पावर के द्वारा इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया था। इसके पीछे एक तर्क अगर हम देखें तो हमारे सामने ऐसे तमाम तर्क और तथ्य मौजूद हैं जिनके बेसिस पर हम खुद ये मान सकते हैं कि इस संरचना का निर्माण हो ना हो किसी अलौकिक शक्तियों द्वारा किया गया हो। क्योंकि बेसॉल्ट पत्थरों को काटना और उसे तराशना, पत्थरों पर अद्भुत मूर्तियों का तैयार करना बहुत ज़्यादा कठिनाई वाला काम है। मंदिर के नीचे कई गुफाएं और तहखाने मौजूद हैं। इन्हें बनाने का क्या मकसद था, ये भी आज एक रहस्य बना हुआ है। 17 या 18 साल तक 4 लाख टन पत्थरों के साथ, और वो भी 7000 लोगों के द्वारा नीचे के तहखाने गुफाएं बनाई गई हैं और कई मूर्तियों का भी निर्माण किया गया है। उन मूर्तियों को तराशना और उनको फीड करना, वो भी सजावट के साथ, कैसे मुमकिन है? अगर 7000 लोग 12 घंटे भी बिना रुके काम करते हैं, तब भी 17 या 18 साल में केवल 85,000 टन पत्थरों को ही काट सकते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक दोस्तों, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णप्रयाग ने 756 से 773 के दौरान किया था। मंदिर का निर्माण क्यों हुआ, इसे लेकर भी कई मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर के पूर्ण बन जाने तक व्रत धारण करेंगी। उसके बाद राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने की बारी आई, लेकिन रानी को यह बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत मुश्किल है। तभी रानी ने भगवान शिव से मदद मांगी। कहा जाता है कि इसके बाद राजा और रानी को भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ था, जो पत्थर को भी भाप बना सकता था। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में मुमकिन हो सका। मंदिर के निर्माण के बाद इस अस्त्र को भूमि के नीचे छुपा दिया गया था ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन वर्क का सवाल है, वो इस मंदिर के अभिलेखों की कमी की वजह से ही जाहिर नहीं हो रहा है। एक अभिलेख है जो इतना ज़्यादा खराब हो चुका है, इसे पढ़ पाना मुश्किल है। यहाँ तक इसे पढ़ा ही नहीं गया क्योंकि कोई भी शब्द या फिर अक्षर किसी भी लिपि से मिलते जुलते नहीं हैं। अगर मिल भी रहे हो तो वो पढ़ नहीं सकते या शब्द नहीं बना सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले नींव पड़ती है। कोई भी स्ट्रक्चर बनता है तो नीचे से ऊपर ही बनता है, लेकिन इस मंदिर के बारे में बिल्कुल ही अलग सिचुएशन है। इस मंदिर को बनाना शिखर से शुरू हुआ, यानी ऊपर से शुरू हुआ और भूमि पर खत्म हुआ। चाहे वो गीज़ा का पिरामिड हो या हमारे देश का नालंदा विश्वविद्यालय, सभी स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर बनाए गए हैं।
यहाँ इस मंदिर पर पत्थरों को काट काट कर इन्हें खोखला किया गया, तराशा गया, अलंकारित किया गया। यहाँ के स्तंभ, द्वार, मूर्तियाँ सभी अद्भुत हैं। इसके अलावा बारिश के पानी के निकासी के लिए नालियों के साथ साथ पानी स्टोरेज सिस्टम भी बनाया गया है। मंदिर के नीचे बहुत गहराई तक गुफाएं, तहखाने, कक्षों का निर्माण किया गया है। अंडरग्राउंड रास्ते भी बनाए गए हैं। सब कुछ इनक्रेडिबल और यूनिक है। भगवान शिव का निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश पर्वत के आकार की तरह ही इस मंदिर का निर्माण किया गया है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर को एक ही चट्टान को तराशकर बनाया गया है। इस चट्टान का वजन लगभग 40,000 टन बताया जाता है। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है उसके चारों तरफ सबसे पहले चट्टानों का यू आकार में काटा गया, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थरों को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिर को सामने की तरफ से तराशा जाता है, लेकिन 90 फीट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। बता दें कि कैलाश मंदिर एक पत्थर से बनी हुई संरचना है। अब आइए इस मंदिर के स्ट्रक्चर की तरफ आपको लेकर चलते हैं। यह मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है उतनी ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह का ईंट या फिर चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ और इसे बनाने में केवल 18 साल ही लगे थे, जबकि आर्कियोलॉजिकल टीम की माने तो 4 लाख टन पत्थरों को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। उनकी माने तो अगर 7,000 मजदूर 150 वर्ष तक दिन रात काम करें तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे मंदिर का निर्माण मनुष्य इतने कम समय में कर दे ये संभव ही नहीं है। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता यह है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज़्यादा पैनल यानी कि तख्ते हैं। इसके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। इस मंदिर की दीवारों पर अलग अलग तरह की लिपियों का इस्तेमाल किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेज़ों ने इस मंदिर के नीचे गुफाओं पर रिसर्च वर्क भी शुरू किया था, लेकिन वहाँ हुई रेडियो एक्टिविटी के चलते रिसर्च कर पाना मुश्किल हो गया था। बता दें कि आज आज़ादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहाँ से ये रेडियो एक्टिविटी की किरणें आती हैं, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक सोर्स से आती है। ऐसा माना जाता है कि इस रेडियो एक्टिविटी का कारण वही भूमि अस्त्र और मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए इक्विपमेंट्स हैं जो मंदिर के नीचे छुपा दिए गए थे। मंदिर से जुड़ी एक और अजीब बात यह है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस मंदिर में ना तो कोई पुजारी है, ना ही किसी प्रकार की पूजा पाठ की कोई जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।